Good morning, friends. This is Sunil Bhatnagar again present before you in my channel Textile for Everyone. Friends, अभी मैं जब अपना कम्युनिकेशन देख रहा था अपने YouTube चैनल पे, तो वहाँ पे एक रिक्वायरमेंट आई कि एज ए सुपरवाइज़र, एज ए शिफ्ट इंचार्ज, हमें वीविंग के अंदर किन चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए. So friends, whether it is spinning, whether it is weaving, whether you are in fashion designing, whether you are in dyeing house, कुछ चीज़ें कॉमन हैं. तो आज हम जो बात करेंगे कि अगर आप सुपरवाइज़र हैं तो what are the skill required and what are the skill gaps which we found in industry. तो यहाँ पे सबसे इम्पॉर्टेंट जो पॉइंट है, इन डेप्थ नॉलेज ऑफ प्रोडक्शन प्रोसेसेस, नॉलेज अबाउट द वेरियस मशीन्स यूज्ड इन द शॉप फ्लोर आपको पता होना चाहिए. मैन मैनेजमेंट स्किल्स आपको आना चाहिए जिससे कि आप शॉप फ्लोर वर्कर्स को मैनेज कर सकें, क्योंकि वो लोग, उनकी जो क्वालिफिकेशन होती है इट इज़ आइदर 5th क्लास 6th क्लास. तो ऐसे लोगों को आपको मैनेज करना आना चाहिए. और सबसे इम्पॉर्टेंट है, देखिए, हम उस व्यक्ति की इज्जत करते हैं जो हमसे ज़्यादा जानता है. हमारा जो नॉलेज लेवल है, हम किसी भी पोजीशन पे हैं, अगर हमें अपने नीचे वालों से ज़्यादा आएगा तभी वो लोग हमारी रिस्पेक्ट करेंगे. तो इसमें जो आपकी जो एबिलिटी है टू ट्रेन ऑपरेटर्स टू मैन ऑन द वीविंग मशीनरी या वो स्पिनिंग मशीनरी है, तो आपको उन्हें ट्रेन करना भी, ट्रेनिंग आनी चाहिए हाउ टू डू दैट. और सबसे बड़ी बात है कि अवेयरनेस ऑफ क्वालिटी रिक्वायरमेंट्स ऑफ द मटेरियल, कि वीविंग का जो है अल्टीमेट जो है फाइनल प्रोडक्ट क्या है. तो एंड यूज अगर आपको पता है तो आपको उसके क्वालिटी जो रिक्वायरमेंट्स है वो आपको आनी चाहिए. और सबसे ज़रूरी है मॉनिटरिंग, क्लीनिंग एंड मेंटेनेंस शेड्यूल ऑफ द स्पिनिंग मशीनरी और द वीविंग मशीनरी और द डाइंग मशीनरी. हमें जो है पता होना चाहिए कि इनका शेड्यूल क्या है. तो एज ए सुपरवाइज़र हमें इन चीज़ों को पता होना चाहिए. मगर गैप क्या होता है, स्किल गैप क्या है? सबसे बड़ा जो मैंने ऑब्जर्व किया इंडस्ट्री के अंदर, इट इज़ द लैक ऑफ मैन मैनेजमेंट स्किल टू मैनेज फ्लो फॉर पर्सनल. हमारा जो कंट्रोल होता है, हम उन पे कंट्रोल नहीं, क्योंकि हम सीधे कॉलेज से निकले होते हैं, हाई फाई होते हैं, वहाँ पे जिम में जाते हैं तो हमें गुस्सा भी बहुत जल्दी आ जाता है. हमें जो है कपड़े हम अलग ढंग से पहनते हैं, हम उन्हें मैनेज नहीं कर पाते, लैक ऑफ मैन मैनेजमेंट स्किल. और सबसे बड़ी बात है कि जो सुपरवाइज़र है उसको जो सीखने को मिला है वो कहाँ पे सीखने को मिला है? इन प्रैक्टिकल, जहाँ पे उसे सिर्फ मशीन के पार्ट्स दिखाए गए. और मैं यहाँ पे ये भी बताना चाहूँगा कि अनफॉर्चुनेट पार्ट आज का क्या है कि हमारी जो मशीन्स जो वर्कशॉप में है वो कई मशीनें हैं ही नहीं, कॉलेज के अंदर हमें पढ़ाई नहीं जाती, या हैं तो वो काम करने में नहीं है. हम सिर्फ जो ज़्यादातर लर्न कर रहे हैं वो प्रैक्टिकल की बजाय हम बुक्स और उनके बेस पे कर रहे हैं या वीडियोस देख के बना रहे हैं. जबकि जो वर्कर जो है, ऑपरेटर जो है,
उसकी कोई फॉर्मल एजुकेशन या ट्रेनिंग नहीं हुई है। वो कहाँ पे सीख रहा है? मशीन चला के सीख रहा है। तो ये भी एक गैप है। और सबसे बड़ा जो मेन जो गैप है, दैट इज द अवेयरनेस ऑफ मॉडर्न स्पिनिंग, वीविंग और अदर प्लांट्स, क्योंकि लिमिटेड नॉलेज है। तो एक सुपरवाइजर को ये जो मैंने 5 पॉइंट्स बताए हैं, 5 सूत्रीय कार्यक्रम पे काम करना पड़ेगा। फर्स्ट इज द इन डेप्थ नॉलेज ऑफ द प्रोडक्शन प्रोसेसेस, knowing about the various machines used in the shop floor। दूसरा यह है कि मैन मैनेजमेंट स्किल्स टू मैनेज शॉप फ्लोर वर्कर। तीसरा यह है कि एबिलिटी होनी चाहिए कि ऑपरेटर्स को ट्रेन कर पाए। चौथा यह है कि अवेयरनेस होनी चाहिए उसे क्वालिटी रिक्वायरमेंट्स जो है, जो कपड़े के अंदर या धागे के अंदर या गारमेंट के अंदर चाहिए, और वो किस हर स्टेज पे कैसे कैसे उसे कंट्रोल करा जा सकता है। और लास्ट पॉइंट ये है कि मॉनिटर क्लीनिंग एंड मेंटेनेंस शेड्यूल ऑफ द स्पिनिंग मशीनरी और द वीविंग मशीनरी। और लास्ट में मैं ये कहना चाहूँगा कि जो आपके आसपास हो रहा है वर्ल्ड में भी और आपके कंपिटिटिव इंडस्ट्री में भी, तो आपको लेटेस्ट मशीनरी की भी नॉलेज होनी चाहिए। तो एक सुपरवाइज़र, एक पर्सन जो कि सीधा कॉलेज से निकल के फैक्ट्री के अंदर जाता है, तो इन चीज़ों पे उसे ध्यान देना पड़ेगा। ऐसा है कि ये जो वीडियो है ये आपका पर्पस जो है सॉल्व कर देगा। थैंक यू फ्रेंड्स, हैव ए नाइस डे।